हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था वसीम जी, जी। आपको नए एचएम आने से कितना % खुशी? नए एचएम आने से मुझे खुशी मिली है, उसकी पीछे वजह ये है कि नए एचएम आएंगे तो वो अपने हिसाब से, अपने आइडिया के हिसाब से स्कूल में जो चेंजेस लाना होगा लाएंगे। अगर उनके पास खुद आइडिया होगा तब, नहीं होगा तो जिस फ्लो से स्कूल चल रहा है वैसे ही चलेगा स्कूल। क्या ये नए एचएम आने के बाद हमारा विद्यालय का बेहतरी होगी? ये डिपेंड करता है कि जो नए आ रहे हैं उनका माइंडसेट क्या है। अगर उनका माइंडसेट सही रहेगा, अगर वो प्रोग्रेसिव होंगे, चीज़ों को सीरियसली लेंगे और उस पर वो उनका एक्शन अच्छा होगा तो बिल्कुल उसमें पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगर प्रोग्रेसिव नहीं होगा आपके हिसाब से जो एचएम इस बार जो बहाल हुए हैं बिहार सरकार के हिसाब से, वो आपके हिसाब से कितने बेहतर हैं? मैं अगर मेरा अपना जो पर्सनल अनुभव पर्सनल अनुभव है तो कितना बेहतर है, एक बात तो उनके पास है। देखिए, एक्सपीरियंस का अनुभव तो हर इंसान को होता है, एक्सपीरियंस का फायदा तो हर इंसान को होता है, और उनके पास 8 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है तो उसका तो पॉजिटिव असर समाज में देखने को मिलेगा और स्कूल में भी देखने को मिलेगा। और वो बीपीएससी शिक्षक के हैं, पास करके आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बेहतर उनमें होगा, तभी तो वो पास करके आए हैं। देखिए बीपी सर, मैं इसमें एक बात कहूँगा और आपको ये बात समझ में आ जाएगा और मेरे दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। देखिए, कोई चीज़, कोई गोल को अचीव करने के लिए 2 चीज़ का होना जरूरी है। किसी गोल को अचीव करने के लिए, जो आपने गोल तय किया है उसको अचीव करने के लिए 2 चीज़ का होना जरूरी है। पहला है स्पीड और दूसरा है डायरेक्शन। यानी पहला है रफ्तार और दूसरा है दिशा। ठीक है ना? तो जो नया जनरेशन है, जो शिक्षा विभाग में आज आ जाए हैं, उनके पास स्पीड कमाल का है। ठीक है ना? और जो पुराने लोग हैं जिन्होंने 10 साल 12 साल काम किया, उनके पास दिशा कमाल का है। और जब को गोल को अचीव करना हो तो जिस दिन स्पीड और दिशा एक साथ काम करेगा उस दिन उस गोल को अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता। तो मेरे पास स्पीड है और जो हमारे जो शिक्षक है जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके पास दिशा है, डायरेक्शन। अगर हम दोनों एक सिद्ध में काम करना शुरू कर दें तो कोई भी गोल को अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, अगर स्पीड अलग हो और दिशा अलग हो तो कोई भी गोल को अचीव नहीं किया जा सकता। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर दोनों साथ मिलकर काम करें और दोनों एक दूसरे के बात को, अंडरस्टैंडिंग को समझें, तो मैं ये कहूँगा कि ये एरा जो होगा वो एजुकेशन क्षेत्र का सबसे खूबसूरत एरा होगा। आपका कहने का मतलब है कि टीचर और एचएम का अगर कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे का कॉपरेशन अगर मैच करे, हाँ, तो स्कूल जो है 1-2 नहीं बल्कि आउट ऑफ 10, बिल्कुल कोई 10 on 10 एकदम बेहतर हो सकता है। हम लोग कहते हैं ना कि हम हाईएस्ट लेवल पर नहीं पहुंच सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर हम अच्छे से काम करें, अगर हम नियत से काम करें, अगर हमारे दिल में साफ क्लियरेंस हो तो कोई चीज़ को अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं। अचीव किया जा सकता है और लोगों ने किया है, इसका एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो जब उसने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन वही बात है जो मैंने आपसे पहले कहा कि अगर दिशा और स्पीड दोनों एक सिद्ध में हो तो किसी चीज़ को हासिल करने में कोई कभी किसी तरह से रोक नहीं सकता। देखिए, जैसे कि क्या था, जैसे कि हमने बहुत पहले एक चीज सुना है, हमारे मतलब बीपीएससी के साथी को ज्वाइन होने से पहले की कहानी है कि लोग बोलते थे शिक्षा एक माफिया बन चुका है। जिस तरीके से बालू माफिया होते हैं, जिस तरीके से रोड माफिया होते हैं, कोल माफिया होते हैं, इसी तरीके से बिहार में एक व्यू आ गई थी, एक नज़र थी लोगों के अंदर कि शिक्षा जो है एक शिक्षा माफिया हो गया। मतलब जहाँ पे जो अधिकारी है, चाहे वह हेडमास्टर हो, चाहे वह वहाँ पे हेडमास्टर के बाद आपके जो भी मतलब आते हो, जो भी शिक्षा के स्तर में है, डीओ हो गए, डीपीओ हो गए, व्हाटएवर जो भी है, तो एक वो माफिया की नज़र से देखे जाने लगे थे। फिर धीरे धीरे उनकी जो सोच थी बदली, लोगों को लगने लगा कि थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन फिर से लोगों को लगने लगा कि फिर से अब थोड़ी सी कमी है, तो फिर से शिक्षा विभाग ने इस चीज़ को ऐड किया एक एचएम को डाल करके। लेकिन बीच में आ जाता है लेकिन, ये जो लेकिन का पॉइंट है ना, क्या अब एचएम के आने के बाद वो सारे त्रुटियां खत्म हो जाएंगे या अभी भी वो उतने ही ये बात प्रबल ढंग से नहीं, ये कहना सही नहीं कि वो खत्म हो जाएंगे।
माफिया की जहाँ तक आप बात की है, तो ये चैन बना हुआ है ना, जो चैन है, हर सिस्टम का अपना एक चैन होता है। उस चैन के कोने पर जो बैठा हुआ है, उसको जैसे मौका मिल रहा है उसका फायदा वो उठा रहा है, ठीक है ना। जिस दिन उस चैन के कोने में बैठा हुआ कोई ऑफिसर ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया, हर कोने पर, अगर आप स्कूल में आएंगे तो HM है, ब्लॉक लेवल पर आएंगे तो BO है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएंगे तो DEO है, ऐसे ही हर चैन के एक कोने पर कोई ना कोई ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। अगर वो हर लोग अच्छे से काम करना शुरू कर दे, तो उस चैन के बीच में जो भी पड़ता है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? चैन के एक कोने में बैठा हुआ इंसान। हर क्षेत्र में ये बात है। तो मेरे कहने मतलब है कि एक स्कूल के HM के आने से पूरा काया पलट जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। मैं समझता हूं कि ये दुनिया या हिंदुस्तान या ये देश दो तरह से बदल सकता है, दो तरह से। एक तरीका ये है कि हर एक इंसान बदल जाए, हर एक इंसान, रोड पे चलने वाला जो आम इंसान से लेकर के और देश का प्रधानमंत्री तक, हर एक इंसान अगर बदल जाए तो देश बदल जाएगा, और जो संभव नहीं है, उसके लिए तो बहुत है, जो संभव नहीं है, पहला। दूसरा है कि जो सिस्टम पे बैठा हुआ, जिसके पास पावर है, जिसके पास पावर है, अगर वो चाहे तो देश बदल जाएगा। आपका एग्जाम्पल अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप देखिएगा कि अगर आप दिल्ली गए होंगे, तो दिल्ली के जो एजुकेशन सिस्टम में, खास तौर से एजुकेशन सिस्टम, उसमें जिसके पास पावर था, उसने चाहा तो दिल्ली के पूरे एजुकेशन सिस्टम उसने बदल दिया। ये एग्जाम्पल है पूरे हिंदुस्तान में, इसमें कोई शक की बात नहीं, बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। और इसको वो भी मानते हैं जो उनकी आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो करते, जो बात सीधे है। लेकिन आपको ये बात तो मानना पड़ेगा, बाकी जो चीजें हैं वो अलग है, ठीक है ना। तो मेरे कहने मतलब है कि देश दो तरह से बदल सकता है। पहला कि देश में रहने वाला हर एक इंसान बदले, हर एक इंसान, रोड पे चलने वाला आम इंसान से लेकर के देश का प्रधानमंत्री, हर एक इंसान बदल जाएगा, देश बदल जाएगा, जो संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर ऐसे नहीं है तो दूसरा तरीका है कि जिसके पास पावर है, जिसके पास शक्ति है, वो चाहे तो पूरे देश को बदल सकता है। अगर वो अपने पावर का सही से इस्तेमाल करे, पॉजिटिवली इस्तेमाल करे, वो चाहे तो पूरे देश को एक अच्छी दिशा में लेकर के जा सकता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल करते हैं, फिर से मिलेंगे। तो इसी टॉपिक को बंद करते हैं। आज कुछ बात हो गई दोनों दोस्तों के बीच। हमारे विपिन सर हैं, हमारे क्लास के साथी हैं, मतलब क्लास टीचर हैं, ये भी टीचर है और हम भी एक टीचर हैं। तो हम दोनों के बीच एक बात हुई है, गुफ्तगू हुई है, चर्चा हुई है, कन्वर्सेशन हुई है। कैसा लगेगा आप बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।